बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कहा गया था कि ईद के बाद से हमारे टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ऑन साइट स्टूडेंट्स के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, टेस्ट की तैयारी करनी है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितना कुछ हम पढ़ चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है वही सब टेस्ट में आने वाला है। तो जो कुछ हमने पढ़ा है उसी की हम तैयारी करेंगे। तो 3 से 4 वीडियोज़ में मेरी कोशिश होगी कि मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करवा दूँ। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट है क्या? तो आप सबको पता है, अ सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये आंसर तो इसका राइट है ही है। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे आंसर्स लिखे हैं और यहाँ पर मेरा डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दी अबव। अब इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस एक MCQs के अंदर आपके 3 से 4 MCQs बन रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, सेकंड वाला कह रहा है, ये तो आपको पता है, टाइप स्क्रिप्ट क्या है, सुपर सेट है जावा स्क्रिप्ट का। उसके अलावा ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। सही है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सी में हमें कह रहा है, आ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज दैट कंपाइल्स टू प्लेन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अब स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज का क्या मतलब है? टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास डेटा टाइप डिक्लेयर करने का ऑप्शन है। ठीक है, उससे क्या होता है, कंपाइल टाइम में एरर डिटेक्ट हो जाता है। ये एरर्स को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करने और फिक्स करने में हेल्प करता है। उससे क्या होता है, जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस को स्मूथ बना देता है। ठीक है, हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है और एंड में ये क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमारे ऑल ऑफ दी अबव तीनों ऑप्शंस जो हैं वो ट्रू हैं। तो अगर आपके पास ये आ जाए तो ये तो ट्रू है ही है। इसके अलावा ये सब भी ट्रू हैं, आपको इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 1 हो गया, टाइप स्क्रिप्ट क्या है हमें पता चल गया। उसके बाद कह रहा है, विच कमांड इज़ यूज टू इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट ग्लोबली। ग्लोबली क्या मतलब है कि आप अपने सिस्टम में टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करें कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपकी किसी भी डायरेक्टरी में वो चलेगा। तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज़ करते हैं, यहाँ पर देखिए आंसर में आ रहा है बोथ B एंड C। अब यहाँ पर देखिए B में क्या लिखा है, npm install -g टाइप स्क्रिप्ट, और C में है npm install -- global टाइप स्क्रिप्ट। तो दोनों ही कमांड्स हमारे पास सही हैं, दोनों में से जो भी आप लिखेंगे तो ये काम करेगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता है, टाइप स्क्रिप्ट के बाद @ लिख के हम अपना वर्जन लिख देते हैं जो भी हमें चाहिए होता है। फिर कह रहा है, विच फाइल इज़ यूज टू कन्फिगर टाइप स्क्रिप्ट ऑप्शन फॉर अ प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सी ऐसी फाइल है जिसमें हम टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। तो हमारे पास वो tsconfig.json की फ़ाइल है। ठीक है, जिसमें हम जाके बहुत सारे चेंजेस करते हैं। अब हमारे पास आ गया, व्हाट कमांड कंपाइल्स टाइप स्क्रिप्ट फाइल्स इन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सी ऐसी कमांड है जो कंपाइल करती है टाइप स्क्रिप्ट फाइल्स को? तो आप सबको ही पता है, TSC हमारे पास कमांड है, कंपाइल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। 5 में कह रहा है, हाउ डू यू इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट लोकली टू अ प्रोजेक्ट। अभी हमने पढ़ा था ग्लोबली, अब है लोकली। लोकली कैसे होता है भाई, कि लोकली ये है कि आपका कोई एक प्रोजेक्ट है, आप उसके अंदर सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, आप अपने सिस्टम में नहीं कर रहे हैं, आप अपने उस प्रोजेक्ट में, आपकी जो डायरेक्टरी है वो सिर्फ उसी में चलेगा। तो इसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, npm install टाइप स्क्रिप्ट। ये आप कमांड लिखेंगे तो ये आपका जो करंट डायरेक्टरी होगी सिर्फ उसके अंदर आपका टाइप स्क्रिप्ट जो है वो काम करेगा। विच कमांड इनिशियलाइजेज अ न्यू टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, TSC-init। तो हमारे पास क्या है, बी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ट्रू है। 7 में कह रहा है, विच एडिटर्स प्रोवाइड गुड सपोर्ट फॉर टाइप स्क्रिप्ट डेवलपमेंट। तो हम सबको ही पता है, हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं, इसी पे काम कर रहे हैं। विजुअल स्टूडियो कोड जो है बेस्ट एडिटर है। ठीक है, देखिए इसका आंसर ए है, विजुअल स्टूडियो कोड। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन टाइप स्क्रिप्ट फाइल्स। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल के लिए हमारे पास फाइल एक्सटेंशन क्या है, जैसे HTML के लिए .html होता है, इसी तरीके से हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में क्या है फाइल एक्सटेंशन। तो हम सबको पता है .ts हम बनाते हैं, main.ts, index.ts। तो टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल के लिए हम कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, .ts।
इसके बाद हमें 9 में कह रहा है विच कमांड इज़ यूज टू अनइंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट फ्रॉम अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ए में क्या कह रहा है, npm अनइंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट। आप ये कमांड लिखेंगे तो आपके जो टाइपस्क्रिप्ट है वो क्या हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा प्रोजेक्ट से। 10th में कह रहा है विच npm पैकेज मैनेजर कमांड इज यूज टू इनिशियलाइज अ न्यू पैकेज डॉट जेसन फाइल। पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर ट्रू है, npm init। ठीक है। 11 में कह रहा है हाउ डू यू चेक द इंस्टॉल्ड वर्जन ऑफ टाइपस्क्रिप्ट ऑन योर सिस्टम। ठीक है, आपने अपने सिस्टम में जो टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल किया हुआ है उसका वर्जन किस तरीके से चेक कर सकते हैं। दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो यह है बी वाला TSC-हाइफन वर्जन, एक है सी TSC-V। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा आपके पास। और सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट ही नहीं, आप किसी भी चीज़ का वर्जन जो आपने इंस्टॉल की हुई है अपने सिस्टम में उसका वर्जन आप इन दोनों तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। ये ज़रा शॉर्ट तरीका है और ये ज़रा उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे अगर मुझे यहाँ पर नोट का वर्जन चेक करना है तो TSC की जगह मैं नोट लिख दूँगी। ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकती हूँ। इसी तरीके से मैं गिट का वर्जन चेक करना है तो मैं गिट लिख दूँगी। तो इस तरीके से आप जो जो चीज़ें इंस्टॉल की हुई है उनका वर्जन आप इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आंसर क्या आ रहा है, बोथ बी एंड सी। उसके बाद 12 में कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द CLS कमांड। CLS कमांड का क्या पर्पस है, किस लिए यूज़ होती है ये कमांड। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू आंसर क्या है, बी क्लियर्स द कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन। हम देखिए कोई भी कोड लिखते हैं उसके बाद हम टर्मिनल पे जाके, कुछ लोग टर्मिनल पे कर रहे होते हैं, कुछ कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके हम क्या कर रहे होते हैं, उसका आउटपुट देखना होता है, हम उसको प्रिंट करवाते हैं। तो वहाँ पर जाकर हम जो चीज़ें लिख रहे होते हैं, हमारा जो आउटपुट आ रहा होता है, अगर हमें उस स्क्रीन को क्लियर करना है तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज़ करते हैं, CLS लिख के हम एंटर जैसे ही प्रेस करते हैं तो वो स्क्रीन हमारी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। 13 में कह रहा है हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी इन द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे रहते हुए आप कैसे न्यू डायरेक्टरी, न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हम जाके डायरेक्ट जो है राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, एक वो कह रहा है कमांड प्रॉम्प्ट पे रहते हुए आप किस तरीके से न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ये वाली जो है कमांड लिखेंगे और यहाँ पर डायरेक्टरी नेम लिख देंगे तो हमारी एक न्यू डायरेक्टरी कमांड प्रॉम्प्ट पे रहते हुए क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये हमें क्लास में भी कराया गया था। व्हाट डज द CD कमांड डू इन द कमांड प्रॉम्प्ट। CD क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, CD की फुल फॉर्म क्या है, चेंज डायरेक्टरी। तो ये कमांड क्या करती है कमांड प्रॉम्प्ट में, तो यहाँ पर CD यानी चेंज डायरेक्टरी का मतलब ये है अभी आप जिस फोल्डर में मौजूद हैं आप इससे किसी और फोल्डर में जाना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं अपनी डायरेक्टरी को, तो उसके लिए आप CD कमांड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ट्रू है कि चेंजेस द करंट डायरेक्टरी। ठीक है, CD कमांड क्या करता है, कमांड प्रॉम्प्ट में चेंज करता है आपकी करंट डायरेक्टरी को। 15 में कह रहा है विच की कैन यू प्रेस टू ऑटो कंप्लीट डायरेक्टरी नेम्स वाइल टाइपिंग CD कमांड्स इन द कमांड प्रॉम्प्ट। कह रहा है भाई ऐसी कौन सी की है जो आप प्रेस करते हो डायरेक्टरी नेम्स के लिए, यानी प्रेस करते ही आपके पास खुद ही डायरेक्टरी नेम्स आना शुरू हो जाते हैं जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में CD कमांड यूज़ करते हो। तो उसके लिए हम कौन सी की प्रेस करते हैं, टैब। आप क्या करते हो, आपने CD लिखा, अभी मैं एक फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है, और मैं चाह रही हूँ किसी और फोल्डर में जाना, उसके जिस डायरेक्टरी में मैं हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं E ड्राइव में हूँ और मैं उसके एक फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हूँ, मैं डायरेक्टली चेंज करना चाह रही हूँ। अब वहाँ पर बहुत सारे फ़ोल्डर्स हैं, तो मैं क्या करूँगी, CD लिख के स्पेस दे के टैब की प्रेस करती जाऊँगी, तो वहाँ पर जितने फ़ोल्डर्स हैं वो सब मेरे टैब की जितनी बार मैं प्रेस करूँगी वो वहाँ पर नेम्स आते जाएंगे। अब जिस फोल्डर में मैं जाना चाह रही हूँ जैसे ही उसका नाम आएगा मैं टैब प्रेस करके छोड़ दूँगी, तो मैं उस डायरेक्टरी के अंदर ईज़िली चली जाऊँगी। तो ये टैब की का काम होता है। CD कमांड जब भी हम यूज़ करते हैं तो डायरेक्टरी नेम्स के लिए हम टैब की प्रेस करते हैं, उससे क्या होता है वहाँ पर जितने भी फोल्डर्स मौजूद हैं उनके नेम्स खुद ही आना शुरू हो जाते हैं। 16 में कह रहा है विच कमांड इज़ यूज टू मूव अप वन डायरेक्टरी लेवल इन लिनक्स सिस्टम्स।
ठीक है, अब मैंने कहा हमें अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी है, मैं एक मुझे किसी और फोल्डर में जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, cd कमांड यूज़ करूँगी। अब अगर मैं एक फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ और मुझे उस फोल्डर से बाहर निकलना है, तो उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज़ करूँगी, उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाली कमांड, cd स्पेस डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन भी सेम हो गया है और डी वाला भी सेम हो गया है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ये कमांड यूज़ की जाती है एक फ़ोल्डर से बाहर निकलने के लिए। कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आप किसी फ़ोल्डर से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो उसके लिए कमांड यूज़ होती है cd स्पेस डॉट डॉट। तो इससे क्या होगा, आप जिस फोल्डर के अंदर मौजूद हैं आप उससे बाहर निकल जाएंगे। में Which of the following is a git command used to clone a repository from GitHub to your local machine? ये वाला मेथड भी हम लोग कर चुके हैं, मैंने आप लोगों को एक वीडियो करवाई थी जिसमें मैंने सारे मेथड्स आप लोगों को बताए थे। तो एक VS कोड वाला हमारे पास मेथड था GitHub का जिसमें हमने क्लोन किया था। तो कह रहा है कौन सी कमांड है जो आप यूज़ करते हो क्लोन करने के लिए रिपोजिटरी को GitHub से लोकल मशीन पे, तो वो हमारे पास कमांड क्या है, git clone। तो यहाँ पर हमारे पास सी वाला ऑप्शन ट्रू है, ये कमांड आप यूज़ करते हैं क्लोन करने के लिए। अब कह रहा है व्हाट इज़ अ रीडमी फाइल इन अ गिटहब रिपोजिटरी। ठीक है, ये क्या होती है रीडमी फाइल जो है वो क्या है गिटहब रिपोजिटरी में, क्या काम है इसका। देखिए पहले मैं आपको इसका ये यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर क्या है, ए ट्रू है। अ फाइल कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर यूजिंग द कोड। ठीक है, अब रीडमी फाइल गिटहब में एक डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। किसको प्रोवाइड करता है, हर उस इंसान को जो क्या करेगा, आपकी रिपोजिटरी विजिट करेगा। तो यहाँ पर ए हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, ट्रू है, ये इंस्ट्रक्शंस देता है। 19 में कह रहा है हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन गिटहब। किस तरीके से आप न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं गिटहब पे। तो यहाँ पर हमारे पास ए वाला ऑप्शन ट्रू है, क्लिक ऑन द प्लस आइकन एंड सेलेक्ट न्यू रिपोजिटरी, ये तो सबको ही पता होगा, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। 20 में कह रहा है व्हाट इज़ अ रिपोजिटरी इन गिटहब। ठीक है, कह रहा है कि जो है रिपोजिटरी क्या है गिटहब पे, तो यहाँ हमारे पास बी वाला आंसर ट्रू है, अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स एसोसिएटेड विद अ प्रोजेक्ट। ठीक है, रिपोजिटरी क्या होती है, हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है हमारे फाइल्स या फोल्डर्स जो भी चीज़ें होती हैं उनका कलेक्शन होता है, उसके अंदर हमारी सारी हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें हमारी रीडमी की फ़ाइल आती है, main.ts की फ़ाइल, main.js की फ़ाइल, ts config की फ़ाइल आ जाती है, package.json की फ़ाइल आ जाती है ना, सारी हमारा कोड और हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं वो सब इसके अंदर आ जाता है। तो कोई भी विजिटर जो आता है आपकी रिपोजिटरी को विजिट करेगा, उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ गिटहब। कौन सा ऐसा फीचर है जो गिटहब का नहीं है, तो यहाँ पर वीडियो स्ट्रीमिंग जो है वो गिटहब का फीचर नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। व्हाट इज़ गिटहब, गिटहब क्या है, तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है वो आ रहा है ऑल ऑफ द अबव, यानी अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, अ कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म, अ सोशल नेटवर्क फॉर डेवलपर्स। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जहाँ डेवलपर्स अपने कोड को सेव और शेयर करते हैं, दूसरे डेवलपर्स के साथ मिलकर काम करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। उसके बाद 23 में कह रहा है व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर जावा स्क्रिप्ट, जैसे टाइप स्क्रिप्ट की .ts है, इसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट की फाइल एक्सटेंशन क्या है, .js। तो यहाँ पर बी आंसर हमारा राइट है। 24 में कह रहा है इन विच मेथड डू डेवलपर्स यूज़ गिट कमांड ऑन गिटहब। ठीक है, तो कह रहा है वो कौन सा मेथड है जिसमें गिट कमांड्स यूज़ होती हैं, गिटहब का कौन सा मेथड है, तो हम सबको पता है गिटहब कमांड लाइन मेथड है, जिसमें हमारे पास गिट कमांड्स यूज़ होती हैं जो हम वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते जाते हैं और हमारा सारा काम होता जाता है।
अच्छा, आज की वीडियो में जो लास्ट MCQs है वो हमारे पास क्या है, विच फीचर इज़ नॉट प्रेजेंट इन बोथ जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट। यानी कह रहा है ऐसा कौन सा फीचर है जो किसी एक के अंदर है, दोनों में नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियरली लिखा हुआ है, हमें पता है स्टैटिक टाइपिंग। स्टैटिक टाइपिंग जो है वो क्या है, दोनों के अंदर नहीं है, सिर्फ एक के अंदर मौजूद है। टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास स्टैटिक टाइपिंग मौजूद है लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर नहीं है, जबकि ये सारे जो है फीचर्स हमारे पास दोनों में ही मौजूद है कहीं ना कहीं। लेकिन स्टैटिक टाइपिंग जो है वो जावा स्क्रिप्ट में मौजूद नहीं है। स्टैटिक टाइपिंग क्या होता है, हमारे पास टाइप डिक्लेयर करने का ऑप्शन सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट में मौजूद है, जावा स्क्रिप्ट में हम टाइप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1। इसके अंदर हमने 25 MCQs कवर किए और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी हैं। अब 3 से 4 वीडियोस और बनेंगी जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि अपना सारा अभी तक जो कुछ पढ़ा है वो सब चीज़ें हम कवर कर लें। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।